हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आपके लिए यहाँ पर मैथ मिनी मॉक टेस्ट लाया गया है जिनमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। इन 5 प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, जिसमें आपके आने वाले एग्जाम में जैसे कि MTS आपके हो गए, NTPC CBT2, UPSI SSC GD ग्रुप डी या फिर बिहार CGL CTET या फिर अन्य जो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 5 प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि परीक्षा में आप जो है कितने उसके लिए तैयार हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य है। एक परिवार में कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति है, यानी कि टोटल जो है कितने व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है। फिर बोला गया कि पहले 3 सदस्य यानी कि पहले 3 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। फिर आगे बोला गया कि और अंतिम 3 सदस्यों का औसत आयु कितना है? 33 वर्ष है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा, फिर आगे बोला गया कि एक परिवार के सभी सदस्यों का आयु का योग कितना है? 210 है। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। तो उन 7 सदस्यों का आयु का योग कितना दिया गया क्वेश्चन में? 210 साल दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो परिवार के चौथे सदस्य की आयु कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया क्या गया? 7 सदस्यों का यानी कि 7 पीपल का यानी कि 7 लोगों का कुल योग जो है आयु में जो है कितना दिया गया? 210 वर्ष दिया गया। कितना दिया गया? 210 वर्ष दिया गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि उनमें से पहले 3 सदस्यों का औसत कितना है? 25 है। पहले 3 सदस्यों का यानी कि पहले 3 पीपल का, 3 लोगों का सदस्य का औसत आयु कितना है? 25 है। तो अगर इनका 3 सदस्यों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 में से 3 को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? उन 3 सदस्यों का कुल योग निकल जाएगा, यानी कि उन 3 व्यक्ति का कुल योग निकल जाएगा। तो 25 तिया कितना होता है? 75 होता है। कितना होता है आपका? 25 तिया 75 होता है। तो कुल 7 व्यक्ति का योग 210 है। पहले 3 व्यक्ति का योग 75 है। फिर आगे बोला गया कि अंतिम 3 सदस्यों का औसत आयु कितना है? 33 वर्ष है। तो कितने सदस्यों का 33 वर्ष है? 3 सदस्यों का। तो जब 33 में 3 गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? अंतिम 3 पीपल यानी कि अंतिम 3 लोगों का कुल योग निकल जाएगा, आयु का कुल योग निकल जाएगा। तो 33 आपका कितना होता है? 99 होता है। ये आपका कितना होता है? 99 होता है। तो ये आपका क्या हो गया? पहले 3 व्यक्ति का योग निकल गया व्यक्तियों का और अंतिम 3 व्यक्तियों का निकल गया। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे 75 और 99 को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? पहले 3 व्यक्ति और अंतिम 3 व्यक्ति का आयु का योग निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 9 7 16, 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी कि पहले 3 व्यक्ति और अंतिम 3 व्यक्ति जो है कुल आयु का योग कितना हो गया? 174 हो गया। तो यहाँ पर पूछा आपसे क्या गया? चौथे सदस्य का। तो पहला 3 व्यक्ति तो यहाँ पर आ गया आपका और अंतिम 3 व्यक्ति भी आ गया। तो बीच में बच गया कौन? आपका चौथा व्यक्ति बच गया। चौथा व्यक्ति बच गया जिसका कि आयु हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब जो 7 व्यक्ति का कुल आयु का योग था उसमें से पहले 3 व्यक्ति और अंतिम 3 व्यक्ति का आयु का योग का माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? चौथे व्यक्ति का आयु निकल जाएगा। तो 210 में से 174 गया तो आपका कितना बचेगा? 26 और 10 36 होगा। यानी कि उस चौथे व्यक्ति का आयु कितना है? 36 साल है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई यानी कि किसी एक रेक्टेंगल की लंबाई यानी कि लेंथ और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना दिया गया? 23 मीटर का अंतर दिया गया। यानी कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया गया? 23 मीटर दिया गया।
फिर बोला गया कि यदि इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 206 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया, लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया गया यानी कि लेंथ माइनस ब्रेथ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी आयत का लंबाई हमेशा बड़ा होता है चौड़ाई से, हमेशा नहीं लेकिन आपका नॉर्मली क्या होता है, बड़ा होता है, हमेशा नहीं यहाँ पे रखेंगे लेकिन नॉर्मल आपका बड़ा होता है। यानी कि लेंथ हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा मान लिया है, यानी कि लेंथ माइनस ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना हो गया 23 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का अंतर कितना हो गया 23 हो गया। फिर बोला गया कि इसका परिमाप जो है कितना 206 मीटर है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है, किसी भी आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो दिया कितना गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, कुल परिमाप 206 मीटर दिया गया है। तो 2 से काटेंगे 206 को तो कितना बार में चला जाएगा, 103 बार में चला जाएगा। यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई आपका कितना आ गया, यहाँ पर 103 मीटर आ गया। लंबाई माइनस चौड़ाई कितना था 23, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया 103 आ गया। तो क्या यहाँ पर से हम लोग लंबाई और चौड़ाई का एक निश्चित वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्लस बी है और माइनस बी है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यल और यल दोनों प्लस में है तो टोटल कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 103 प्लस 23 यानी कि 126 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 126 को तो कितना बार में चला जाएगा, 63 बार में चला जाएगा। यानी कि उस आयत की लंबाई कितनी आ गई, 63 मीटर आ गई। तो आयत की लंबाई अगर 63 मीटर है तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर लेंथ 63 बैठाएंगे तो 23 माइनस 63 तो कितना आ जाएगा -40, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि ब्रेथ आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी कि उस आयत की लंबाई कितनी आ गई 63 मीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 40 मीटर आ गई। आपसे पूछा क्या गया, पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी कि एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लंबाई कितनी दी गई है 63 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 40 मीटर, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 4 तिया 12 6 चौक 24 1 25 हो जाएगी। यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 2520 मीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल और महत्तम समावर्तक क्रमशः कितना है 192 और 4 है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 192 और उन दोनों संख्याओं का महत्तम यानी कि एचसीएफ कितना है 4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा, ये आपको पता करना यानी कि निकालना। तो इसका एक हमेशा आप एक फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल या फिर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या या फिर दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। उस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, यानी कि लघुत्तम गुना महत्तम के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया। कितना दिया गया 192 दिया गया, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का कितना मान दिया गया 192 दिया गया, बराबर हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम रहने देंगे। एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना दिया गया 4 दिया गया, तो 4 से क्या कर लेंगे यहाँ पर काट लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 4 चक 16 4 8 32, यानी कि एलसीएम आपका कितना आ गया 48 यानी कि 48 आ गया। यानी कि उन दो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा
48 यानी कि 48 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 19 से विभाजित होने पर 19 से विभाजित होने पर एक संख्या यक्स है, कोई संख्या यक्स है, जब उसे 19 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष देती है? 7 शेष देती है। यानी कि जैसे कोई यक्स संख्या है, उसे क्या किया जाता है? 19 से भाग दिया जाता है, तो शेष कितना बचता है? शेष 7, यानी कि रिमाइंडर 7 बचता है। ये आपसे बोला गया है क्वेश्चन में। तो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो इस रूप में सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग होगी, यानी कि x का मान क्या होगी? जो एक तो पूर्ण वर्ग भी हो, जो एक तो क्या हो? पूर्ण वर्ग भी हो, जो एक तो क्या हो? पूर्ण वर्ग भी हो, और एक क्या हो? वो जो है 19 से जब उसे भाग दिया जाए, 19 से जब उसे भाग दिया जाए तो शेषफल 7 भी दे। इसे हम लोग क्या करेंगे? बाई ऑप्शन से बनाएंगे। तो बाई ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? यहाँ पर शेष 7 यहाँ पर बोला जा रहा है। शेष क्या बोला जा रहा है? 7 बोला जा रहा है। तो शेष 7 बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? जब सभी संख्या में से 7 माइनस करेंगे तो उस संख्या जो सब 7 माइनस करने पर जो संख्या आएगी वो क्या होनी चाहिए? 19 से पूरी तरीके से विभाज्य होनी चाहिए। तो 19 से जो विभाज्य होगी वो आपका सही आंसर होगा। और यहाँ पर ये भी चेक कर लेंगे कि वो संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं, यानी कि वो संख्या किसी संख्या का स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ पर 36 हमें पता है कि 6 का स्क्वायर होता है। 1 से 30 तक आप हमेशा स्क्वायर याद रखेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में आपको जरूरी होती है। यहाँ पर जो है 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि एक आपका यहाँ पर जो है मेथड, यानी कि एक इक्वेशन आपका यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 7 माइनस करके देखते, तो 7 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 29 आएगा। तो 29 क्या 19 से विभाज्य हो रहा है? तो नहीं विभाज्य हो रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब 7 इसमें माइनस करके देखेंगे कि 19 से कट रहा है या नहीं। तो जब 49 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 42। तो 42 क्या 19 से कटता है? 19 दूनी 38 नहीं कटता है। फिर इसमें भी 7 से क्या करेंगे? माइनस करके देखेंगे। 7 से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो ये तो सही है। 64 में अब क्या करेंगे? 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 और 3 यानी कि 57 आ जाएगा। तो 57 क्या 19 से कटता है? 57 क्या 19 से कटता है? तो 57 बिल्कुल 19 से कटता है। 19 या 57, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, यानी कि सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ आपको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। 64 जो कि 8 का स्क्वायर भी है, और 7 माइनस करने पर जो कि 57 आता है, जो कि 19 से पूरी तरीके से विभाज्य भी हो रही है। यानी कि दोनों यहाँ पर इक्वेशन, यानी कि दोनों मेथड यहाँ पर आपका फुलफिल कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु 7600 रुपये में सूचीबद्ध है, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य कितना है? 7600 रुपये है। फिर बोला गया कि और इकाई पर दी जाने वाली छूट कितनी है? 10% है। यानी कि कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य, यानी कि उसे अंकित कितना गया? किस मूल्य पर? 7600 रुपया उसका अंकित किया गया मूल्य। उस पर क्या किया गया? 10% की छूट दिया गया। लेकिन उसे जो है 5814 रुपये में क्या किया गया? विक्रय मूल्य लाने के लिए, यानी कि उसे 5814 रुपये में बेचने के लिए उसे कितने अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? यानी कि अगर उसने 10% का छूट दिया है, फिर भी उसे जो है उससे कम में बेचना है, यानी कि 5814 में बेचना है, तो उसके बाद कितना छूट दिया जाए कि 5814 में वह बेच सके? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 7600 रुपये में क्या किया गया था? उस वस्तु का अंकित किया गया था, उसमें 10% का क्या किया गया? छूट दिया गया। यानी कि 7600 का 10% क्या किया गया? छूट दिया गया। तो 7600 का 10% कितना होता है? 760 रुपये होता है। यानी कि 7600 रुपये में 760 रुपया क्या किया गया? छूट दिया गया। यानी कि उसे जो है बेचने का निर्णय कितना में लिया गया था? तो माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका कि बेचा पहले छूट के बाद कितना में बेच सकता था? तो यहाँ पर 0, 4,
8 7 15, यहाँ पर 6, यानी कि 6840 रुपये में बेचना था, लेकिन उसे बेचा कितने में, 5814 रुपये में बेचा। यानी कि 5814 रुपये में बेचा तो उसने जो है क्या किया होगा, फिर से एक बार कुछ छूट दिए गए होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, छूट कितना दिया गया उसे क्या करेंगे, 5814 जब माइनस करेंगे तो हमें दूसरी छूट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी कि दूसरे बार में कितने रुपये की छूट दी गई, ये हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 1026 रुपये की क्या की गई, छूट दी गई दूसरी बार। लेकिन छूट किस पे दी गई होगी, जो पिछला वाला विक्रय मूल्य था, जो पिछला वाला छूट देने पर जो मूल्य आया था, अब जो है किसी पर छूट दी जा रही गई होगी, 6840 पर ही छूट दी गई होगी। कितने की, 1026 रुपये की। तो 6840 रुपये पे छूट दी गई कितनी, 1026 रुपये की। इसे परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नया डिस्काउंट यानी कि दूसरा डिस्काउंट यानी कि सेकेंड छूट आपका यहाँ पर से निकल जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 1 चला गया, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 34 दूनी 68, यहाँ पर 2 5 बार में चला गया, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, यानी कि यहाँ पर कितने बार में चला गया, 3 बार में चला गया। तो 5 तिया आपका कितना हो गया, 15 हो गया, यानी कि दूसरे बार में उसे 15% की छूट दी गई। दूसरे बार में उसे कितने परसेंट की छूट दी गई, 15% की छूट दी गई, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस प्रश्न में, इन 5 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही किए, आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे चाहे तो यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में भी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।